आगे किस्मत देता है सूरज को। धोखा सबूत की तलाश में सूरज इतना उलझ गया कि समय का उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते जोड़ते होती चली गईं और आखिरकार वो थाने लौटने का तय समय पार कर गया। अनजाने में ही सही, मगर सूरज ने आदित्य से किया अपना वादा तोड़ दिया। उधर हालात तेजी से बदल रहे थे। ईशा पहले से ही उलझन और भावनाओं के भंवर में फंसी हुई। ऐसे में गुलाब सिंह उसके मन में संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। गुलाब सिंह की बातों में छुपा विश्वास और पिता होने का अधिकार ईशा को अंदर तक प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में सूरज के प्रति भरोसा कमजोर पड़ने लगा और वो अनजाने में गुलाब सिंह के पक्ष में झुकती चली गई। बेचैन और घबराई हुई ईशा अचानक फैसला करती है कि उसे तुरंत जाकर सूरज से मिलना चाहिए। वो जल्दबाजी में जेल की ओर निकल पड़ती है, मन में हजारों सवाल और दिल में बेचैनी लिए। लेकिन जैसे ही वो लॉकअप के पास पहुंचती है, वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज लॉकअप में नहीं था। उसे पता चलता है कि आदित्य ने ही सूरज को जेल से भगा दिया है। ये सुनते ही ईशा के भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। गुलाब सिंह की बातें अब उसे सच लगने लगती हैं। वो मन ही मन खुद को कोसने लगती है कि उसने सूरज पर भरोसा क्यों किया। उसकी आंखों में निराशा और क्रोध साफ झलकने लगता है। अब उसे सूरज एक अपराधी नजर आने लगता है और उसे लगता है कि उसके पिता सही थे। इधर आदित्य के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि सूरज समय पर वापस नहीं लौटा और मामला खुल चुका है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके मन में डर और चिंता दोनों घर कर लेते हैं। वो समझ जाता है कि अब ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं रहा, बल्कि उसकी नौकरी और सम्मान भी दांव पर लग चुके हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर गुलाब सिंह को सूरज के फरार होने की खबर मिल गई है, तो आने वाले पल बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आखिरकार भारी दिल और टूटे विश्वास के साथ आदित्य एक कठोर फैसला लेता है। दोस्ती एक तरफ और कर्तव्य दूसरी तरफ खड़ा था। कर्तव्य की आवाज़ उसे मजबूर कर देती है। वो खुद ही सूरज को ढूंढकर गिरफ्तार करने निकल पड़ता है। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा मजबूत। वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस दोस्त को बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, अब उसी दोस्त को पकड़ना उसकी मजबूरी बन चुका था। और सूरज ने थाने लौटने का फैसला नहीं किया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर मैं पूरा और पक्का सबूत इकट्ठा कर लूं, तो देर से लौटने का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आदित्य की नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आएगी और मैं हमेशा के लिए बेगुनाही साबित कर दूंगा। इसी सोच में डूबा हुआ वो शहर की गलियों में भटकता रहा। हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करता रहा जो उसे असली गुनहगार तक पहुंचा सके। इसी दौरान उसकी नज़र अचानक एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में गुलाब सिंह की वही खास अंगूठी और घड़ी होती है जिन्हें सूरज अच्छी तरह पहचानता था। वो दृश्य देखकर सूरज के मन में शक और गहरा हो जाता है। वो उस गुंडे का पीछा करता है, उसे एक सुनसान जगह पर पकड़ लेता है और सख्ती से सवाल जवाब करने लगता है। पहले तो वो आदमी मुकरने की कोशिश करता है, लेकिन जब सूरज उसे घेर लेता है और सच सामने लाने की ठान लेता है, तो आखिरकार वो टूट जाता है। कांपती आवाज में वो कबूल करता है, कावेरी पर गोली मैंने चलाई थी, लेकिन अपने मन से नहीं। इसके बदले में मुझे गुलाब सिंह ने पैसे दिए थे। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर सूरज गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इस पूरे खेल के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद गुलाब सिंह था, जिस पर कभी उसने भरोसा किया था। वही इस साजिश का असली मास्टरमाइंड निकला। उधर घर में एक अलग ही माहौल था। ताई माँ भगवान के सामने बैठी थीं। उन्होंने व्रत रखा हुआ था, जब तक सूरज जेल से छूटकर सुरक्षित घर नहीं लौटेगा, वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगी। खाली पेट, आंखों में आंसू और होठों पर प्रार्थना, उनकी आस्था अडिग थी। परिवार के बाकी लोग चिंता में डूबे थे, लेकिन ताई माँ का विश्वास डगमगाया नहीं। और शायद उसी आस्था का फल था कि इधर सूरज को सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत मिल चुका था। सच्चाई हाथ में लेकर सूरज सीधे गुलाब सिंह के घर पहुंचता है। उसका इरादा साफ था, आज वो सबके सामने सच रखेगा और गुलाब सिंह से जवाब मांगेगा। लेकिन घर पहुंचकर उसे न तो गुलाब सिंह मिलता है और न ही ईशा। वहां उसकी मुलाकात होती है आराम और अनुराग से। सूरज हाथ जोड़कर विनती करता है, बस एक बार मुझे गुलाब सिंह से मिलवा दीजिए, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। लेकिन अनुराग का गुस्सा भड़क उठता है। वो कहता है, मेरी माँ को गोली मारने वाले मुजरिम तुम्हें जेल से किसने छोड़ दिया? और बिना देर किए वो पुलिस को फोन कर देता है।
उसी समय ऊपर छत से ईशा नीचे आती है। सूरज की नज़र जैसे ही ईशा पर पड़ती है, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगती है। उसे विश्वास होता है कि ईशा उसकी बात ज़रूर सुनेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गुलाब सिंह की बातों ने ईशा के मन में गहरा जहर घोल दिया था। वो पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि सूरज ही उसकी मां पर हमला करने वाला अपराधी है। सूरज समझाने की कोशिश करता है, ईशा जी, मैं बेकसूर हूँ, असली गुनहगार गुलाब सिंह है, मैंने सबूत ढूंढ लिया है। लेकिन ईशा का दिल अब पत्थर बन चुका था। वो गुस्से में कहती है, अब तुम मेरे पापा पर भी इल्जाम लगा रहे हो खुद को बचाने के लिए। इतना कहकर वो उसे धक्का देकर घर से बाहर निकलवा देती है। पुलिस आ जाती है और विडंबना देखिए, जिस आदित्य ने दोस्ती निभाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगाई थी, वहीं अब कर्तव्य के नाम पर सूरज को फिर से गिरफ्तार कर लेता है। सूरज हथकड़ी में जकड़ा हुआ चिल्लाता रहता है, ईशा जी, मैं बेकसूर हूँ, ये सब गुलाब सिंह की साजिश है। लेकिन उसकी आवाज ईशा के दिल तक नहीं पहुँचती। ईशा रोते हुए अपने पिता से कहती है, पापा, मैंने सूरज पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। ये शब्द सुनकर गुलाब सिंह के चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि झलकती है, जैसे उसकी चाल कामयाब हो गई हो। इधर सूरज का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जिस प्यार और भरोसे के लिए वो लड़ रहा था, वही उससे छिन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे बिया सच का दरवाजा खोलेगी। वो गुलाब सिंह की घटिया साजिश और हर राज ईशा के सामने उजागर करेगी। जब ईशा को असली सच्चाई का पता चलेगा, तब उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होगा। और फिर वही ईशा जो आज सूरज को धक्का देकर घर से बाहर निकाल चुकी है, कल उसी को जेल से छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार होगी। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? बिया सच्चाई ईशा को बता दें, कमेंट में अपना राय जरूर दें।